नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। चेन्नई से सोना चोरी करने के मामले में चेन्नई पुलिस पहुंची तखतगढ़। बलाना निवासी दो सगे भाइयों को गिरफ्तार कर ले गई। बुधवार को चेन्नई पुलिस तखतगढ़ पहुंची। थाना क्षेत्र बलाना निवासी पोसाराम देवासी व उनके भाई को चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेन्नई के एलिफेंट गेट C2 पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्ट्रीट चोकरपेट पुलिस थाने में तखतगढ़ थाना अंतर्गत बलाना निवासी पोसाराम देवासी व उनके भाई मनीष देवासी खिलाफ में 10 अप्रैल 2024 को 7.5 ग्राम सोना चोरी करने का मामला दर्ज है। एलिफेंट गेट C2 पुलिस स्टेशन चेन्नई स्ट्रीट चोकरपेट थाने में प्रार्थी सुदीप मायाती ने उनके खिलाफ में मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस पिछले 3 महीने से पोसाराम को कई जगह पर ढूंढ रही थी। पुलिस को अहमदाबाद के एक मकान में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने दबिश देकर पोसाराम देवासी को अहमदाबाद से हिरासत में लिया। एलिफेंट गेट C2 पुलिस स्टेशन चेन्नई स्ट्रीट चोकरपेट थाना अधिकारी KN जय प्रगेश ने बताया कि 10 अप्रैल को थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर पुलिस पिछले 3 महीने से पोसाराम देवासी को ढूंढ रही थी। चेन्नई पुलिस दोनों को गुरुवार को सक्षम न्यायालय सुमेरपुर में पेश कर न्यायालय के आदेश पर चेन्नई लेकर रवाना हुई। अन्य पुलिस सूत्रों के अनुसार जानकारी के अनुसार चेन्नई कई व्यापारियों का 10 किलो तक सोना लेकर आने की बात सामने आई है, लेकिन यह तो जाँच पड़ताल करने के बाद ही पता पड़ेगा कि कितना सोना लेकर आए थे। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष व विधायक बाल मुकुंदाचार्य व सर्व हिंदू समाज की ओर से बुधवार को बड़ी चौपड़ पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदू समाज के ऊपर दिए गए बयान के विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। साथ ही कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान ने कांग्रेसी नेताओं से माफी मांगने की मांग की। अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद बड़ी चौपड़ पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने राहुल गांधी के द्वारा हिंदू समाज के ऊपर दिए बयान के बारे में कही बातें। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने हिंदू समाज और संस्कृति को मानने वालों का अपमान कहा है। सदन में उनका भाषण महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया और जगजीवन राम से लेकर JP तक अनेक श्री अगला नेताओं का अपमान करने वाला है। ये सभी महापुरुष क्या लेख नहीं थे? क्या ये हिंसक थे? उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता के संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने देश को निराश किया। सदन में बिना शर्त उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान सिर्फ गैर हिंदुओं के लिए है? अपमान करने का मतलब है पूरे देश का अपमान करना। तो राहुल गांधी जी देश का विकास 2014 से निरंतर चल रहा है। इसमें आप अवरोध डालना चाहें तो डलेगा नहीं। देश का विकास निरंतर होगा, तिरंगा और सनातन बराबर आगे बढ़ेगा। प्रभु राम विराजमान हुए हैं, तो कृष्ण जन्मभूमि में भगवान कृष्ण के भी दर्शन होंगे और विश्वनाथ के बाबा भोलेनाथ की भी होंगे। लेकिन राहुल गांधी जी पूरे हिंदुस्तान में अपने पूरे विश्व के हिंदू समाज का अपमान किया है। उन्होंने हिंसा से जुड़कर राहुल गांधी जी इस प्रकार का कृत्य करके स्वयं हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में इस बात का, पूरे विश्व में हिंदू समाज में, सनातनियों में, अध्यात्म धर्माचार्यों में इसका रोष है। इस बात से दुखी आहत है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कृत्य किया है जो हिंदुओं को, अहिंसा के पुजारी जो है उन्हें हिंसक बताना। राहुल गांधी जी माफी मांगे और दोबारा ऐसा कृत्य को बार बार करने आगे न करें, उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदारी। राहुल गांधी माफी मांगो। अरे साहब, राहुल गांधी जी निरंतर इस पूरे विश्व के हिंदू समाज को बात करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी बार बार इस प्रकार के वचन बोल जाते हैं जिससे हम लोगों को बड़ा पीड़ा होती है। इस बार भारतीय प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व के हिंसक कह के और उन्होंने हम सबको हाथ दिया है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ।
नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। उपनगरपुर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें उपनगरपुर के जमीन से जुड़े कार्यकर्ता रतनलाल आचार्य को जिला मंत्री का दायित्व दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने आचार्य के पूर्व पहुंचने पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता छोटूलाल अटारिया के कार्यालय पर वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्र सिंह नाहटा, प्रेम बिश्नोई, माधोलाल बिश्नोई, युवा मोर्चा गणेश मंडल के अध्यक्ष मुकेश सोनी, महावीर सेन, जीएसएस अध्यक्ष दिनेश कुमार छिपा, गोयल पलोड़, प्रेम शंकर आचार्य, शंभूलाल सेन आदि ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आचार्य को फूल मालाओं से लाद दिया व पगड़ी पहनाकर तथा मुंह मीठा कराकर स्वागत किया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला मंत्री आचार्य ने भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष भगवत सिंह राठौड़ तथा सांसद दामोदर अग्रवाल एवं पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझ छोटे से कार्यकर्ता पर जिला नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए जो दायित्व सौंपा है उस पर खरा उतरते हुए भाजपा संगठन को मजबूत करते हुए पूर्व के विकास एवं कार्यकर्ताओं के हितार्थ समर्पित भाव से सबका सहयोग से दायित्व का निर्वहन करूंगा। पार्टी संगठन द्वारा पूर्व से पहली बार एक आम कार्यकर्ता को जिला कार्यकारिणी में ओबीसी मोर्चा में जिला मंत्री का दायित्व सौंपा है। मैं पूर्ववासियों और मेरे सभी कार्यकर्ताओं और मेरे सभी बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे जो आज ये दायित्व मिला है, इसका निर्वाह मैं तन मन और पूरे समर्पित भावना से करूंगा और पार्टी के हित में कार्य करते हुए और आम जनता और कार्यकर्ताओं के हित में कार्य करते हुए मैं ज्यादा से ज्यादा समय समर्पित करके पार्टी को मजबूत करते हुए विकास कार्य करवाऊंगा। इस पद का श्रेय हमारे सभी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी, ये बड़े हमारे सभी को हम इसका श्रेय देते हैं, जिनके सहयोग जिनके आशीर्वाद से हम मुझे ये पार्टी का दायित्व सौंपा गया। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महोदय प्रशांत जी मेवाड़ा, ओबीसी जिला मोर्चा अध्यक्ष भगवत सिंह जी राठौड़ और हमारे सांसद महोदय दामोदर जी अग्रवाल और हमारे विधायक प्रत्याशी विठल शंकर जी अवस्थी के आशीर्वाद से वे मेरे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे ये दायित्व सौंपा गया है। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। सुमेरपुर उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को तखतगढ़ करुणा केंद्र के सचिव भूराराम कुमावत ने खेल खेल में करुणा गतिविधियों से बालकों को रूबरू करते हुए पर्यावरण एवं वृक्षारोपण का पाठ पढ़ाया। केंद्राधीक्षक मीठालाल जोशी ने शाला के शिक्षकों को वार्षिक कार्यक्रम की जानकारी दी। केंद्राधीक्षक मीठालाल जोशी ने शाला के शिक्षकों को वार्षिक कार्यक्रम की जानकारी दी। इस अवसर पर शिक्षाविद एवं करुणा प्रेमी सोहनलाल जोशी मौजूद रहे। संस्था प्रधान रमेश कुमार जाखड़ ने तखतगढ़ में होने वाली आगामी कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। इस अवसर पर शिक्षक रमेश भाटी, गोपाल सिंह रत्नो, मुकेश बेरवा एवं अखिलेश मीना चेनाराम भी उपस्थित रहे। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। गठित टीमों द्वारा आज इन गौशालाओं का निरीक्षण किया गया। मारवाड़ जंक्शन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा के निर्देशन नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज उपखंड क्षेत्र के अनेक गौशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गौशालाओं के प्रबंध, चारे, पानी की उपलब्धता, मवेशियों के बैठने के स्थान, पानी भराव के स्थान का निरीक्षण किया गया। मौके पर बीमार मवेशियों के उपचार के लिए मवेशियों को चिन्हित भी किया गया। गठित टीम में मारवाड़ जंक्शन विकास अधिकारी भागीरथ सिंह, ब्लॉक पशु चिकित्सा अधिकारी सहित गठित टीमों द्वारा आज उपखंड क्षेत्र के समस्त गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया गया। व्यवस्थाओं को लेकर गौशाला प्रबंधक को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ।
नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय जिला कलेक्टर के निर्देश से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अंतर्गत मनरेगा मैट का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय से आए अनुभवी प्रशिक्षित ट्रेनरों द्वारा उपखंड क्षेत्र के समस्त मनरेगा मेटों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अंतर्गत मनरेगा के मेटों को गहन प्रशिक्षण में नरेगा स्तर व्यवस्थाओं को लेकर माप उपस्थिति को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। विकास अधिकारी भागीरथ के नेतृत्व निदेशक में पंचायत समिति सभागार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के अनेक समस्त ग्राम पंचायत के मैट मनरेगा मैटों ने हिस्सा लिया। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। जोधपुर के राजीव गांधी नगर थाना अंतर्गत कायलाना झील में बुधवार को एक ज्वेलर का शव मिला। पुलिस को अंदेशा है कि उसने आत्महत्या की है। कारण का पता नहीं लगा। थाना अधिकारी देवीचंद डाका का है। डाका ने बताया कि मंडोर में लाल सागर के समीप चाणक्य नगर निवासी धर्मेंद्र 32 पुत्र जवहरी लाल सोनी का शव शाम को झील में दरबार की बैठक के पास मिला। गोताखोर अशोक सिंह गहलोत, घेवर राम, संपत, राधेश्याम, ओम प्रकाश, सोहेल खान पानी में उतरे और शव को बाहर निकाला। उसके पास मिले दस्तावेज से धर्मेंद्र सोनी के रूप में शिनाख्त हुई। पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस का कहना है कि मृतक ज्वेलरी का काम करता था। उसने आत्महत्या क्यों की, इस संबंध में जांच की जा रही है। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। मारवाड़ में भीषण गर्मी से हीट वेव चल रही है और दूर दराज व सीमावर्ती क्षेत्र में गर्मी का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। नौतपा के कहर की वजह से गौ वंश व पशु पक्षियों की हालत बेहद संकटजनक है। यह सच है कि ऐसी भयंकर गर्मी में प्यासों को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। भीषण गर्मी को देखते हुए तपती धूप में शीतल पेय जल चाहे मनुष्य या जानवर सभी के लिए अमृत के समान होता है। मारवाड़ में लगातार चल रही हीट वेव में मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष रमेश छजेड़ राम सर के द्वारा पिछले 2 माह से जोधपुर संभाग एवं दूर दराज सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जैसलमेर, चौहटन, बाड़मेर, जालोर व पानी में संचालित विभिन्न गौशालाओं में रहने वाले गौवंश एवं बाल गृह, वृद्धाश्रम संस्थानों तथा जल सेवा प्याऊ धर्मशाला व मंदिरों में टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करवाई जा रही है। समाज सेवी रमेश छजेड़ राम सर ने बताया कि पिछले 2 माह में अब तक करीबन 10 लाख रुपए से 1600 पेयजल टैंकरों की आपूर्ति की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न गौशालाओं में गौवंशों के लिए हरा चारा, पक्षी के लिए दाना पानी तथा बाल गृह व वृद्ध आश्रम में आवश्यक सामग्री की पूर्ति निरंतर की जा रही है। इस सेवा कार्य में विभिन्न दानदाताओं व समाज सेवियों ने भी अपना भरपूर सहयोग किया व तुरंत पेयजल की कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। जयपुर बाईपास स्थित एक पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा होने से बच गया। गाड़ी में हवा भरते समय कंप्रेसर फटने से वहां मौजूद 2 व्यक्ति घायल हो गए। उनको अस्पताल लेकर गए। मामला बनाड़ थाना क्षेत्र का है। पेट्रोल पंप पर वाहन चालक संपत गाड़ी में हवा भरवाने के लिए आया था। हवा भरते समय कंप्रेसर जोरदार धमाके के साथ फटा और कैबिन के परखच्चे उड़ गए। लोग तेज धमाका सुन सन्न रह गए। संपत वहां खुद कंप्रेसर से हवा भरने लगा। इस दौरान दुकान मालिक भी वहां पहुंचे। जैसे ही गाड़ी में हवा भरने लगा तभी तेज धमाके के साथ कंप्रेसर फट गया। धमाका इतना तेज था कि पास की दुकान में बैठे लोग भी कांप गए और अपने स्थान से उठ खड़े हुए। घटना का वीडियो पास की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसे में घायल दोनों व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। में प्रयुक्त गाड़ी के साथ गिरफ्तार किए जाने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 3 जुलाई 2024 को थाना धामपुर पुलिस द्वारा वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान एक वाहन को पकड़ा गया। वाहन चालक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सत्यम तिवारी पुत्र अनिल तिवारी निवासी ग्राम विशाखपुरा थाना पीपलपुर जनपद सुल्तानपुर बताया। पकड़े गए वाहन से चोरी के सोलर पैनल के बैटरी, इन्वर्टर, गैस सिलेंडर, डीवीआर, कंप्यूटर व चोरी के उपकरण आदि बरामद किए गए था। अभियुक्त की निशानदेही पर थाना धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अलावलपुर के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम से की गई चोरी का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन को भी सीज कर दिया है। अभियुक्त सत्यम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों के साथ दिनांक 1 जुलाई 2024 की रात्रि में थाना धामपुर के क्षेत्र ग्राम अलावलपुर स्थित इलेक्ट्रॉनिक गोदाम तथा 3 जुलाई को 2024 को थाना नगीना क्षेत्र के ग्राम पुरेनी स्थित स्कूल से रात्रि में सामान चोरी किया था। चौकीदार की तहरीर के आधार पर नगीना थाना पर मुकदमा अपराध संख्या 195/2024 की धारा में पंजीकृत किया गया। थाना धामपुर क्षेत्र के ग्राम अलावलपुर स्थित गोदाम से चोरी के संबंध में वादी श्री संजय कुमार रुहेला पुत्र राजराम रुहेला निवासी मोहल्ला आचार जान थाना शेरकोट जनपद बिजनौर के तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 324/2024 अंतर्गत 305 BNS पंजीकृत किया गया। अभियुक्त एक शातिर किस्म का चोर है। इसके आपराधिक इतिहास की अन्य जनपद से भी जानकारी जुटाई जा रही है। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। गन्ने की बीमारी रेड रोड की रोकथाम के लिए ड्रोन की सहायता से स्प्रे किया। आज धामपुर चीनी मिल धामपुर के क्षेत्र में गन्ने की भयंकर बीमारी रेड रोड की रोकथाम के लिए फीजीसाइड, हेक्सास्पॉड व एनपीके स्प्रे के लिए ड्रोन से स्प्रे करने की शुरुआत की गई। क्योंकि किसानों की फसल अब काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए बैटरी चालित स्प्रे मशीन या ट्रैक्टर चालित स्प्रे मशीन से स्प्रे करने में किसानों को परेशानी हो रही थी। इसलिए ड्रोन से स्प्रे करने वाली कंपनी से अनुबंध किया गया, जिसमें किसानों को आधी छूट पर स्प्रे का कार्य कराया जाएगा। आज मोरना गांव में ड्रोन से स्प्रे की शुरुआत की गई। इस अवसर पर मीर के उपाध्यक्ष श्री निष्काम गुप्ता जी ने किसानों को बताया कि अधिक से अधिक संख्या में किसान इस स्कीम का लाभ उठाएं और गन्ना प्रजाति 238 को रेड रॉट बीमारी से बचाएं व आने वाले गन्ना बुआई सीजन में इस प्रजाति को अन्य प्रजातियों से बदले दे, क्योंकि यह प्रजाति अब रोगग्रस्त हो चुकी है। इस अवसर पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक श्री अमित पांडे जी, महाप्रबंधक गन्ना ओमवीर सिंह, वरिष्ठ गन्ना प्रबंधक मनोज चौहान व ओम प्रकाश सिंह, गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष राम नारायण जी, नेमी शरण, काफी अधिक संख्या में किसान उपस्थित रहे। क्षेत्र के अंदर 238 वैरायटी में रेड डॉट आ गया है और इसके उपचार के रूप में जब हम किसी अफेक्टेड क्लब्स को निकाल देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद हमें हेक्सास्पॉड का एक स्प्रे जरूरी है फिर खेत के ऊपर। क्योंकि अब रेनी सीजन आ गया और हमारी जो क्रॉप है, जो फसल है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा ले ली है, तो स्प्रे मशीन के द्वारा स्प्रे करना अब बहुत दिक्कत का काम है। दूसरा, बारिश होने के बाद से लेबर भी जो है धान को जगह रुकाई में चली गई, लेबर का भी एक इशू है। तो हमने एक ड्रोन का रास्ता निकाला इसके लिए, तो ड्रोन के द्वारा फसल पर सर्वे का स्प्रे कराए। इसके लिए हमने एक कंपनी का अनुबंध किया है और इसमें हम सब्सिडी के तौर पर इसको उपयोग कर रहे हैं। और आज पहला ही दिन हमारा शुरू है और मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही है। पहले ही दिन हमारे सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। यातायात व्यवस्था सुचारू करने के लिए जिला अधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
उन्नाव नगर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने, यातायात व्यवस्था दुरुस्त कराने, शहर वासियों को जामिंग की समस्या से निजात दिलाने, शहर का सौंदर्यीकरण हेतु सिटी प्लानिंग कराने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह व विधायक सदस्य श्री पंकज गुप्ता की उपस्थिति में विस्तृत कार्य योजना तैयार कराने के संबंध में जिलाधिकारी श्री गौरांग राठी द्वारा संबंधित अधिकारियों व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा सिटी प्लानिंग के संबंध में मुख्य रूप से IVP चौराहा से बड़ा चौराहा तक बस स्टैंड को शिफ्ट करने, वेंडिंग जोन स्थापित कराने, बड़ा चौराहा के पास अंडर ब्रिज के क्षेत्र को कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप कराने, ई रिक्शा के सुगम संचालन, सड़कों को अतिक्रमण मुक्त व मार्किंग करने, लाइटिंग व डिवाइडरों को ठीक कराने, अतिक्रमण हटाने आदि के संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कराने को सुझाव प्राप्त किए गए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी को कार्य योजना के मुताबिक शहर को सुंदर बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों की ओर। श्रीलंका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में जोधपुर के क्रॉस बॉल शूटर साइमा सैयद और मोहम्मद मुसब का शानदार प्रदर्शन। श्रीलंका में आयोजित सेकंड IGF इंटरनेशनल शूटिंग गेम्स प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम में शामिल जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस बॉल शूटर साइमा सैयद और वंडर बॉय के नाम से मशहूर मोहम्मद मुसब ने 2 पदों पर निशाना साधा। दोनों ही शूटर मयूर चौपासनी स्कूल से जुड़े हुए हैं। श्रीलंका के पर्ल बे बंदरगामा में आयोजित इस प्रतियोगिता में मयूर चौपासनी स्कूल के छात्र बाल निशानाबाज मोहम्मद मुसब ने कैडेट वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त किया। जोधपुर की इंटरनेशनल क्रॉस बॉय शूटर साइमा सैयद ने अपने वर्ग की कड़ी प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। मोहम्मद मुसब मयूर चौपासनी स्कूल में 4वीं कक्षा के छात्र, जबकि साइमा सैयद ही इसी स्कूल में पूर्व छात्रा है। ये दोनों ही शूटर अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप बनी हक शूटिंग एकेडमी में नियमित अभ्यासरत हैं। इन खिलाड़ियों के जोधपुर पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। भारतीय टीम में 20 खिलाड़ी शामिल थे। इन खिलाड़ियों ने करीब 1 दर्जन पदक प्राप्त किए हैं। सच्ची रिपोर्ट में अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध। राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में हिंदुओं के प्रति दिए गए विवादित बयान से आक्रोशित भारतीय जनता युवा मोर्चा, उन्नाव के जिला महामंत्री अंकित यादव, जिला कार्य समिति सदस्य प्रवीण शुक्ला, सिद्धार्थ तिवारी, मयंक श्रीधर मिश्रा, अनु ठाकुर, अभिषेक राजपूत, अंकुर तिवारी, अनिल आदि ने बड़ा चौराहा पर राहुल गांधी का पुतला दहन कर अपना विरोध जताया। भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर। विधायक अशोक कोठारी के कार्यालय के बाहर हुआ बड़ा हादसा। हादसे में हुई गौवंश की मौत। मौत का कारण बना विधायक कोठारी के कार्यालय के बाहर विद्युत विभाग का खुला ट्रांसफर। घटना स्थल पर जुटे गौ भक्तों की भीड़। गौवंश की मौत को लेकर गौ भक्तों में आक्रोश। लोग दबी जुबान से उठा रहे सवालिया निशान।
विधायक से ज्यादा गौ भक्त के नाम से मशहूर कोठारी अपने ही कार्यालय के बाहर नहीं बचा पाए गौ वंश की जान। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। हवा महल विधायक बाल मुकुंदा आचार्य ने उठाया मुद्दा। 4 दीवारी क्षेत्र में खुले में मांस बिक्री का मुद्दा। कहा, बिना नियमों की पालना के लंबे समय से हो रही खुलेआम मीट की बिक्री। अलवर शहर से इस वक्त की बड़ी खबर। सागर जलाशय कृष्ण कुंड एक ही बरसात में फुल। इस बरसात के अंदर लोग ले रहे आनंद। झरने भी बह रहे, चारों तरफ पानी ही पानी है। पूरा अलवर शहर पानी से डगमगा गया है।